कौन? अरे महाराज जी प्रणाम महाराज जी। ये क्या हालत बना के रखी है भाई? अब क्या बताएं पंडित जी, सब भगवान की लीला है। तुमको खेत देखने गया और कितने दिनों से देख रहा हूँ, तुमको ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहे हो तुम। ऐसे कहाँ तुम अपने आप को व्यस्त करके रखते हो? सब अपना अपना भाग है पंडित जी। खेत पे गए तो तुम्हारा भाई मिला था, वो तो सीधे मुंह बात नहीं करता है। सब अपना अपना भाग है पंडित जी। अब खेती किसानी में तो कुछ रहा नहीं, दिहाड़ी का काम मिल जाता है, किसी तरह अपना घर चला रहा हूँ। बस गुजर बसर हो रही है ना? बस गुजर बसर हो रही पंडित जी। भाई तुम्हारे लिए एक हम बात थी, ये बही खाता हम ढूंढ रहे थे तो उस दिन तुम्हारा नाम आ गया उसमें सामने। ये है पंडित जी शंकर का। हाँ, शंकर वल्द कल्लू, ये देखो, ये तुम्हारे नाम पर 5 मन का गेहूं है महाराज। तो 5 मन गेहूं? हाँ, मैंने कब लिया पंडित जी आपसे? अब ये तुम्हारी नियत नहीं है तो वैसा बोल दो भाई। पंडित और ब्राह्मण का अगर कर्जा नहीं चुकाओगे तो तुम जानो ना यहाँ चैन मिलेगी ना वहां चैन मिलेगी। परंतु पंडित जी, उस समय तो मैंने सिर्फ 1.25 सेर गेहूं लिया था, और फिर हर फसल आने पर मैं आपको पसेरी भर को गेहूं लौटाता भी तो रहा हूं। अरे 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 अरे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि तुमको 1.25 सेर गेहूं नहीं दिया मैंने। पर आप देखो, 1 2 3 4 5 पूरे 5 साल बीत गए, वो 1.25 सेर गेहूं अब 5 मन हो गया है। और सुनो, तुम जो हमें देते हो भाई, वो तो हमारी दक्षिणा है और हम बड़े खुशी खुशी लेते हैं भाई दक्षिणा। अब अगर तुम उस समय बोल देते कि हम पंडित जी ये आपका हिस्सा दे रहे हैं, ये आपका ब्याज दे रहे हैं, तो हम तो उस समय अपना खाता भाई सही कर लेते। अब अगला पिछला सारा हिसाब मिला के 5 मन हो गया है। ये तो न्याय नहीं है पंडित जी। आखिर आप गरीब का पेट काटोगे तो आपको भी ऊपर जवाब देना होगा। हाँ, ऊपर वाले की तो बहुत कृपा दृष्टि है तुम पे भी, हम पे भी है भाई। हम उधर से डरते नहीं भगवान से, ठीक। पर ये जो हमारे बही खाता में अगर छटाक भर चढ़ गया तो वो छटाक का देनदार तो धोता। देखो तुमको याद होगा, तो साधु महात्मा आए थे, सुनो तुमने जो लिया था 1.25 सेर गेहूं, पूरे 5 साल बीत गए भाई, और 5 साल कम नहीं होते। अब वो तुमको देना ही होगा। पंडित जी, पर मैं कहाँ से लाऊंगा 5 मन? अरे मैं किसके दरवाजे से जाऊंगा? यहाँ तो मेरे खुद का खाने का ठिकाना नहीं है और आप 5 मन गेहूं मांग रहे हैं। भाई कहीं से तो आपको देना पड़ेगा, किसी भी तरीके से देना पड़ेगा। जमीन है ना? इससे की 1 बीघा जमीन है शंकर के हाँ, पास, घर और है, आंगन है। भाई देखो, हम तो तुमसे ये बोलते हैं, हमको तो भाई वो देना ही पड़ेगा। दस्तावेज दिखा लो भले तुम। बिल्कुल सही बोले पंडित जी, दस्तावेज लिखवा लो शंकर से। ये हम तो पहले भी बोल चुके थे तकाजा नहीं करेंगे हम, लेकिन हमको तकाजे के लिए मजबूर करते हो तुम। पहले ही कह दिए होते पंडित जी तो ठीक है, मुझे तो देना ही है। अब गेहूं दूं या दस्तावेज लिखाऊं? दस्तावेज ही लिख लीजिए पंडित जी। तुम बहुत बुद्धिमान हो। चलो, कर्जा तुम्हारे ऊपर अभी तुम नहीं दे पा रहे हो, मैं कागज तैयार करता हूँ और तुम अंगूठा लगा देना, ठीक है? ठीक है महाराज जी। चलो। अरे मंगल भैया। हाँ भैया। मैंने तो पंडित हमारे शंकर भैया को मैंने पंडित जी घर जाते हुए देखा था। पंडित जी शंकर भैया कर रहे थे? देखो भैया, जब से मेरा बंटवारा हुआ आज 5 साल हो गए। अच्छा भैया। अब पूरी फसल ही बचती है और फसल के साथ मैं अपने बच्चों को 2 जोड़ी कपड़े भी साल के दिलवा देता हूँ बढ़िया। अच्छा। अब भैया का भैया पंडित का घर जाना, फिर पंडित का घर आना, ये लगे ही रहता है भैया। अब देखो मैं कितना ठाट बाट से रहने लगा है। तो और मेरे भैया फिर वही काम।
अच्छा। वैसे तुमने बताया हूँ, मैं जाता हूँ भैया के घर, हाँ। पूछ के आता हूँ कि क्यों पंडित आया था। अच्छा, है ना? पूछ के आ जा भैया। ऐसे कि भैया वो पंडित ना एक नंबर का लालची है। हाँ ना भैया, वो देखे तो हमने देखे पूरे गाँव जाना था हमें तो। हाँ ठीक है, इसका मतलब कोई बात होगी। हाँ